जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया है, ये घटना फतेहपुर के एक मंदिर की है, जहाँ पर पुजारी जी ने 2 लड्डू ज़्यादा निकाल लिए प्रसाद में से। जैसे हम जो प्रसाद चढ़ाते हैं भगवान को चढ़ावे के लिए पुजारी को देते हैं कि वो भगवान का स्पर्श कराकर हमें दे दे, तो ऐसे में पंडित जी कुछ प्रसाद निकाल लेते हैं। अक्सर हर मंदिर में ये देखा जाता है। वैसे ही यहाँ पर पुजारी जी ने उस व्यक्ति के प्रसाद में से 2 लड्डू निकाल लिए और इस पर उस व्यक्ति ने पुजारी जी को इतना मारा जिसकी कोई हिसाब नहीं। लोगों ने बहुत छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद भी वो पुजारी जी को मारता रहा। अब प्रश्न ये है कि ये कैसी भक्ति है, ये कैसा ईश्वर से प्रेम है। जिस ईश्वर के लिए आप प्रसाद लेकर गए हैं, मान लीजिए कि उनका सेवक यदि कुछ प्रसाद ज़्यादा निकाल लेता है, तो आपको तो ये समझना चाहिए कि वो भगवान ने ले लिया। लेकिन यहाँ पर आप प्रसाद भगवान के लिए लेकर नहीं जाते, अपने लिए लेकर जाते। यहाँ तो यही पे दर्शाया जा रहा है कि वो भगवान के लिए प्रसाद नहीं था, उसके लिए था। बस भगवान को टच करके या भगवान को भोग लगाने के बाद वो सारा उसका हो जाना चाहिए था। कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि यदि भगवान को हम प्रसाद चढ़ा रहे हैं या कुछ आकर खा लेता है, तो हम ये सोचते हैं कि भगवान किसी न किसी रूप में खा लिया। चलो, वो पंडित हैं या पुजारी हैं, उनको इतना अधिकार है कि वो वहाँ पर लगे भोग को स्वयं रख सकते हैं या खा सकते हैं या किसी को दे सकते हैं। तो यदि उन्होंने किसी के प्रसाद से थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा ले भी लिया, तो इसमें बहुत बड़ा सवाल नहीं होना चाहिए। 2 लड्डू ज़्यादा लेने पर जब हम पुजारी की ये हालत कर सकते हैं, जरा सोचिए कि यदि भगवान सच में खाते, यदि भगवान सच में भोग लगाते, तो फिर क्या हाल होता। तब तो हमें लगता है कोई मंदिर ही नहीं जाता, क्योंकि अभी जितना कुछ है सभी को पता है कि वो पत्थर स्वरूप जो भगवान हैं वो खाते नहीं हैं। हम जो कुछ ले जाते हैं अपनी पसंद का ले जाते हैं, इसलिए ले जाते हैं कि हमें क्या खाना है, ये नहीं सोचते कि भगवान को क्या पसंद है। कुछ लोग हैं जो ये सोच कर जाते होंगे कि भगवान को ये चीज़ पसंद है इसलिए भगवान को ये भोग लगाएंगे, लेकिन अधिकतर लोग जब प्रसाद खरीदते हैं, मिष्ठान खरीदते हैं, तब वो ये सोचते हैं किस दुकान का अच्छा है, किस दुकान से हमें लेना चाहिए, इस दुकान का बढ़िया है, यहाँ से लेंगे इसका स्वादिष्ट होता है। तो वो सारी आप जो कल्पना करते हैं वो अपने स्वाद की करते हैं, अपने लिए कामना करते हैं, आप भगवान के लिए कामना नहीं करते। क्योंकि यदि भगवान खाने लगे ना, तो मुझे लगता है कि कोई भी मंदिर में जाकर फिर चढ़ावा चढ़ाना बंद कर देगा। अक्सर लोग घर की पूजा हो या बाहर की पूजा हो, हमने अक्सर देखा है कि हर लोग अपनी चॉइस के हिसाब से खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं कि आखिर बाद में इसे हमें खाना है, तो हम कैसा खा सकते हैं, और इसलिए वो मंदिर में भोग लगाते हैं। ये बहुत ही शर्मिंदगी वाली बात है कि इस तरह से किसी पुजारी को मारना, क्योंकि पुजारी को भगवान का ही स्वरूप समझिए, वो भगवान का सेवक है। आप उसको इस प्रकार से मार कर भगवान का अपमान कर रहे हैं, भगवान के को दुखी कर रहे हैं। तो मैं सभी से निवेदन करूंगी कि इस प्रकार का कार्य मत कीजिए। यदि आपको इतना लगाव है तो आप भगवान के लिए प्रसाद लेकर मत जाइए, लेकिन किसी पुजारी को इस तरह से मार कर आप अपने आप को इतना छोटा मत दिखाइए। तो ये घटना बहुत छोटी है, लेकिन सोचने से बहुत बड़ी है कि एक भगवान के प्रसाद के लिए किसी को इतना मारा जाए। आप सभी से भी निवेदन है कि मंदिर में प्रसाद अगर दीजिए तो उसे भगवान का समझ कर दीजिए, भगवान को क्या पसंद है उसके हिसाब से दीजिए। और यदि मंदिर में यदि कुछ ज़्यादा कम हो जाता है तो उसे यूँ समझिए कि भगवान की इच्छा है। यदि मंदिर के आसपास कोई आपसे प्रसाद मांगता है, यदि आपने उसको दे दिया, और देना चाहिए, क्योंकि किस रूप में भगवान आकर आपका प्रसाद स्वीकार करेंगे ये आप नहीं जानते। भगवान की लीला अलग होती है, भगवान की लीला अद्भुत होती है, इसीलिए कभी भी ऐसा कृत्य ना करें। जरूर इस व्यक्ति का कोई कर्म बहुत बुरा रहा होगा जो इस तरह का कृत्य मंदिर में जाकर वो भी एक पुजारी के साथ करके आया। तो ऐसी घटनाओं से सीख लीजिए आपको किस प्रकार से अपना आचरण बनाना है। आप भगवान के लिए भोग बेशक ना लेके जाएं, पर इस तरह का कृत्य ना करें।